Assalamu alaikum. Dear students, welcome to all of you. क्लास 11th इकोनॉमिक्स का जो पहला पेपर है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, उसका आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में 3 टाइप्स की डायग्राम्स आती हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओग्यू। ये टॉपिक्स जो है पार्ट है, ये जो हम पढ़ रहे थे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कि डेटा को पहले हम देखते थे कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर उसके बाद हम देखते थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने देखा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद देखा टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमने पहले जो ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डायग्राम्स थी वो पढ़ी, ज्योमेट्रिक डायग्राम्स वो पढ़ा हमने, उसमें हमने बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, दैट इज़ हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओग्यू। पहले हम इसमें आज के टॉपिक में हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जो हैं दीज रिलेट टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जो है वो प्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स रिलेट टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर दोज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेटा और इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इन विच डेटा इज गिवन इन क्लास इंटरवल्स अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसीज। क्लास इंटरवल्स अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसीज यानी इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती थी, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशंस जिसमें डेटा दिया हुआ था एब्सोल्यूट नंबर्स में, एब्सोल्यूट नंबर्स में, और इसी तरह से उसकी कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं होती थी। फिर हमने देखा था डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो होती थी जिसमें डेटा दिया हुआ होता था एब्सोल्यूट नंबर्स में, कंप्लीट नंबर्स में, क्लास इंटरवल्स के बगैर ही, मगर उसमें फिर उन नंबर्स के साथ फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई होती थी। मगर ये जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि डेटा दिया हुआ होता है क्लास इंटरवल्स में, जैसे कि 0 to 5 और 5 to 10, 10 to 15, ये क्लास इंटरवल है, और उसके साथ साथ फिर उसकी फ्रीक्वेंसीज भी होती है। इन साइज सीरीज वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल रिपीट देमसेल्व्स नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ, फ्रीक्वेंसीज का मतलब ही यही है, फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ इन द सीरीज। देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो है ये ऐसी सीरीज जो होती है जिसमें एक वेरिएबल का वैल्यू मल्टीपल टाइम्स, मोर देन वंस रिपीट करता है, हो जाता है सीरीज में। दैट इज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल हैपन टू ऑकर डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी एक वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो यानी एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट हो जाते हैं सीरीज में। लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ मार्क्स बिटवीन 40 and 50। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने 40 to 50 मार्क्स लाए हैं, ये एक रेंज ऑफ मार्क्स हैं। ये तो ना हम 40 देख रहे हैं, ना 41, ना 42, ना 43, ना 44, न तो 50 ही, बल्कि 40 से 50 तक ये एक रेंज है 10 मार्क्स की। यानी there are 50 students. So for example, if the number of students who have scored 40 to 50 marks is 50, and 50 students have secured 40 to 50 marks, corresponding to the range of marks between 50 to 60, there are 40 students. यानी 50 से 60 40 स्टूडेंट्स ने लाए हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ मार्क्स बिटवीन 60 and 70 देयर आर 20 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। ये एक रेंज ऑफ मार्क्स है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है 40 to 50 इट इज़ द क्लास इंटरवल एंड 50 इज इट इज फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से 50 to 60 क्लास इंटरवल है एंड 40 इज इट इज फ्रीक्वेंसी। यानी 40 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 50 to 60 मार्क्स। इसी तरह से 60 to 70 जो है इट इज़ ए क्लास इंटरवल एंड 20 इज इट इज फ्रीक्वेंसी। There are 3 important forms of frequency diagrams. Frequency diagrams की 3 important types है, that is histogram। इन्हें 3 important forms जो है frequency diagrams की, that is histogram, polygon and ogive। देखिए पहले हम देखते हैं histogram। हिस्टोग्राम जो है इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूस सीरीज। ए कंटिन्यूस सीरीज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ऑन द बेस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक हिस्टोग्राम। While constructing a histogram, values of the variable are shown on the x-axis and their frequencies on the y-axis। देखिए जब हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल के क्या वैल्यूज हैं
वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। देखिए जो हिस्टोग्राम्स हैं, ये हिस्टोग्राम्स है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा सकते हैं, इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ हम नहीं दिखा सकते हैं, इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ को डिपिक्ट नहीं किया जा सकता है, प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसके ज़रिए से सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको ये प्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल और शोन ऑन द वाई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल दिखाते हैं एंड देयर फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ दिखाते हैं वेरिएबल के, और फ्रीक्वेंसीज जो है फ्रीक्वेंसीज जो है वो हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कलर्स इंटरवल्स और शोन बाय रेक्टेंगल्स, फ्रीक्वेंसीज जो है वो हम रेक्टेंगल्स, जैसे कि बार डायग्राम में हम दिखाते थे, उन रेक्टेंगल्स के थ्रू हम फ्रीक्वेंसीज दिखाते हैं। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग टू द विड्थ ऑफ द क्लास इन कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स, देखिए जो विड्थ होगी रेक्टेंगल्स की, दे कॉरस्पॉन्ड टू द क्लास इंटरवल्स, विड्थ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स, जितना क्लास इंटरवल बड़ा होगा उतना ही रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी, जितना क्लास इंटरवल छोटा होगा उतनी ये जो ये जितना क्लास इंटरवल छोटा होगा उतना ही ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का की जो विड्थ है वो कम होगी, जितना ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा वाला बड़ा क्लास इंटरवल होगा उतनी विड्थ ज़्यादा होगी रेक्टेंगल्स की। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स इज इन प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास इंटरवल्स, हाँ जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना क्लास इंटरवल यानी हाइट उसकी ज़्यादा होगी, यानी उस रेक्टेंगल की हाइट ज़्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी, उस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगल होगा उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसीज कम होंगी तो रेक्टेंगल्स की हाइट भी कम होगी। जैसे कि हम आगे देखेंगे, डिफरेंट रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए ये जो रेक्टेंगल्स हैं दे मीट ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, मगर बार डायग्राम्स में ऐसा नहीं होता था, बार डायग्राम्स में रेक्टेंगल्स जो है दे वर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, दे वर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से वो बराबर दूरी पर यानी होते थे, यानी उनमें सेम टाइप ऑफ गैप होती थी डिफरेंट ये बार्स में। मगर इसमें हम देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं दे मीट ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्लूसिव सीरीज दीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर डेटा अब हमारा इंक्लूसिव सीरीज में है, इंक्लूसिव सीरीज में है, फर्स्ट हमें इस डेटा को क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये मैंने आपको दिखाया था एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। इंक्लूसिव सीरीज मीन्स दैट सीरीज इन विच द अपर लिमिट ऑफ द लोअर क्लास इंटरवल becomes the lower limit of the next class interval. In inclusive series is that series in which inclusive series is that series in which inclusive series is that statistical series जिसमें एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा वो उसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा, उसी क्लास इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक इसमें इंक्लूसिव सीरीज में एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा वो दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं बनेगा। एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, अपर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल का कॉरस्पॉन्डिंग ये जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा उसका लोअर लिमिट नहीं बनेगा। यानी जो एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट होगा वो उसी क्लास में इंक्लूड हो जाएगा। इसके बरक्स हम देखते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा वो दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बन जाएगा, और जो इस क्लास इंटरवल का एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट होगा वो उस क्लास में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि दूसरे क्लास में जब वो लोअर लिमिट बनेगा तो उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था। इट मे बी नोटेड दैट हिस्टोग्राम्स आर डिफरेंट फ्रॉम बार डायग्राम्स बिकॉज दीज आर टू डायमेंशनल डायग्राम्स। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्टोग्राम्स जो है दीज आर डिफरेंट फ्रॉम बार डायग्राम्स बिकॉज हिस्टोग्राम्स आर टू डायमेंशनल डायग्राम्स। हिस्टोग्राम्स जो है टू डायमेंशनल है, बल्कि ये जो हिस्टोग्राम्स है ये टू डायमेंशनल डायग्राम्स हैं। इसके बरक्स जो बार डायग्राम्स थी वो सिंगल डायमेंशनल और वन डायमेंशनल डायग्राम्स थी। इसका क्या मतलब है, देखिए बार्स की लेंथ और ब्रेड्थ जो है
इनको दोनों को कंसिडर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। इन दोनों को कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंपैरिजन में यूज़ ये दोनों चीज़ें होती हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर कंसिडर्ड फॉर पर्पज ऑफ ए कंपैरिजन। इसके बरक्स जो बार डायग्राम्स हैं they are one dimensional, where only length of the bars is considered for purpose of comparison। यहाँ पर बार डायग्राम्स में सिर्फ ये जो है बार्स की जो लेंथ है वही कंसिडर की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ ए कंपैरिजन। मगर ये जो हिस्टोग्राम्स है इसमें बार्स भी और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दोनों को कंसिडर किया जाता है कंपैरिजन के लिए। If frequencies are expressed in terms of percentage in the distribution, then the same are shown as percentage on the graph instead of the number of items। हाँ, अगर frequencies को express किया जाता है percentages में तो इसी तरह से हम भी दिखाएंगे ग्राफ में instead of the number of items, तो हम भी percentage में ही दिखाएंगे ग्राफ पर। histograms of frequency distribution are of two types। histogram दो टाइप की हो सकती है, histograms of equal class intervals and histograms of unequal class intervals। histograms of equal class intervals are those which are based on the data with equal class intervals। देखिए histograms जो है equal class intervals की हो सकती है जो बेस्ड होंगी उस डेटा पर जिसके क्लास इंटरवल सेम होंगी। सो फॉर एग्जांपल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, यानी आप देखते हैं कि सभी क्लासेस जो है आर ऑफ द इंटरवल ऑफ 5। A series with equal class intervals would make a histogram including rectangles of equal width। हाँ, इस तरह की हिस्टोग्राम में फिर जो रेक्टेंगल्स होंगे तो वो इक्वल विड्थ के होंगे, क्योंकि क्लास इंटरवल सभी सेम है इसलिए उनके रेक्टेंगल्स भी सेम विड्थ के होंगे। Length of the rectangles would be different in proportion to the frequencies of the class intervals। हाँ, length of the rectangles जो है they would be different, they would now differ in accordance with the proportion or in accordance with the नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यानी अगर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका जो रेक्टेंगल है इट विल बी मोर इन हाइट। अगर एक क्लास की इन फ्रीक्वेंसीज कम है इसकी हाइट जो है वो कम होगी। इलस्ट्रेशन, the table below shows number of students of a college corresponding to different range of marks in statistics present the information in the form of histogram। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मार्क्स है वो भी यानी या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिखाया गया है उनमें भी क्लास इंटरवल यानी एक जैसे हैं। क्लास इंटरवल यानी कि क्लास इंटरवल ऑफ 10 आप देख सकते हैं, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 आप इसी तरह से देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये 5, 10, 15 यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज। हाईएस्ट जो ये फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की है दैट इज 30 to 40, 20। सबसे लोवेस्ट जो है 60 to 74। तो सबसे हाईएस्ट यानी सबसे यानी लेंथी बार जो बनेगा वो बनेगा 30 to 40 क्लास इंटरवल का, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट है। सबसे छोटा बार जो बनेगा दैट विल बी ऑफ 60 to 70 बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंसी इज लोवेस्ट। और जो विड्थ होगी इनकी बार्स की या विड्थ जो होगी रेक्टेंगल्स की वो सेम होगी, क्योंकि हर एक क्लास इंटरवल सेम यानी है, यानी क्लास इंटरवल ऑफ ये जो आप देख सकते हैं ये इनकी जो क्लास इंटरवल है हर एक ग्रुप की हर एक क्लास इंटरवल की वो सेम है। difference between the classes is same, that is 10। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क्स हमने दिखाए हैं एक्स एक्सिस पर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वल क्लास इंटरवल्स, ये हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स किस तरह से हमने ये डिपिक्ट किया है। 0 to 10 आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट these bars join each other। ये जो रेक्टेंगल्स हैं दे join each other फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जितनी ज़्यादा एक क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आप देख सकते हैं कि उसकी बार की हाइट भी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए आप 30 to 40 इसका बार जो है 20 यानी सबसे हाईएस्ट बार है, यानी लेंथ जो है या हाइट जो है बार की सबसे ज़्यादा है। इसके बरक्स आप देख सकते हैं कि ये जो बार की विड्थ है वो सेम है, क्योंकि हम देख रहे हैं हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, यानी ये सीरीज जो है ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स है, क्लास इंटरवल्स सेम है 10 की डिफरेंस से।
फिर है histograms of unequal class intervals. A histogram of unequal class intervals is the one which is based on the data with unequal class intervals. हाँ, ये आपको ये by word by definition ही पता चलता है कि unequal class intervals, histogram of unequal class intervals is the one जिसमें data based होता है with on unequal class intervals. यानी class interval कोई 5 का होता है, कोई 10 का, कोई 15 का, कोई 20 का, यानी different class intervals. When data of class intervals are unequal, width of the rectangles would be different. हाँ, जब class interval different होगा तो width of the rectangles would be different obviously. अगर class interval ही different है, यानी class intervals यानी different class intervals है, एक तो 5 का है, एक तो 10 का है, एक तो 20 का है, तो width जो class ये जो rectangles की है वो भी different होगी. The width of the rectangles would increase or decrease depending upon the increase or decrease in the size of the class interval. अगर किसी class की ये जो क्लास इंटरवल जो है, अगर कोई क्लास इंटरवल बड़ा है तो उसकी विड्थ, उसकी रेक्टेंगल की विड्थ भी ज़्यादा होगी. अगर कोई क्लास इंटरवल छोटा है तो उसकी ये जो रेक्टेंगल, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल जो होगा उसकी विड्थ भी कम होगी. बिफोर प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर एडजस्टेड. हाँ, देखिए हिस्टोग्राम में ये डेटा प्रेजेंट करने से पहले ये जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स जो होती है, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसीज को पहले एडजस्ट किया जाता है. फर्स्ट वी नोट ए क्लास ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल्स. पहले हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है. अदर क्लासेस आर नोटेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्लास इंटरवल्स. फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं क्लास इंटरवल्स को. पहले सबसे स्मॉलेस्ट को हम नोट करते हैं, फिर उसके बाद यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको रखते हैं. उसके बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, वो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर रखते हैं. इफ द साइज ऑफ वन क्लास इंटरवल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइज इन द सीरीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज डिवाइडेड बाई 2. सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मॉलेस्ट क्लास हमारा जो है, अगर एक क्लास जो हमारा है उसकी इट इज if the size of one class interval is twice the smallest size in the series. अगर एक क्लास हमारा सपोज फॉर एग्जांपल हमारी स्मॉलेस्ट क्लास जो है 5 है, 0 to 5, फिर हमारे पास एक और क्लास बनता है सपोज फॉर एग्जांपल 20 to 30. अब स्मॉलेस्ट हमारा 0 to 5 है. ये जो क्लास इंटरवल जो हमारा अब बन रहा है 20 to 30, इसकी क्लास डिफरेंस जो है वो दैट इज 10 विच इज़ डबल दैन 0 to 5, यानी 5 की ये डबल है. तो इस वक्त हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 20 to 30 की जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से. लाइकवाइज इफ द क्लास ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 3 times द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास, इसी तरह से अगर 3 times कोई क्लास होगा स्मॉलेस्ट क्लास से तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से. अगर 4 times कोई बड़ा है स्मॉलेस्ट क्लास से, अगर हमारा लोवेस्ट क्लास 5 है, कोई क्लास इंटरवल फिर हमें मिलता है दैट इज ऑफ द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ 20, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से. अगर 5 times कोई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे 5 से. देखिए एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास दैट इज क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्नड क्लास. हमें देखना है कंसर्नड क्लास इंटरवल क्या है, फिर है लोवेस्ट क्लास डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल. टू इलस्ट्रेट, सपोज द क्लास विद द स्मॉलेस्ट इंटरवल इज 5 to 10 एंड द क्लास विद द largest interval is 10 to 20, the frequency of which is 12. Here the suppose for example हमारे पास smallest class interval है 5 to 10 and the largest class interval is 10 to 20, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 12 है. Here the class interval of the bigger class is 10, which is twice as much as the size of the class interval of the smallest class, that is 5. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईएस्ट क्लास इंटरवल जो है, लार्जेस्ट क्लास इंटरवल 10 to 20, उसकी क्लास डिफरेंस 10 है, जो डबल है स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल से. द बिगर क्लास इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. ये जो बड़ा क्लास इंटरवल हमारा है उसको हम 2 parts में डिवाइड करेंगे, 10 to 15 and 15 to 20. एंड अकॉर्डिंगली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिगर क्लास 12 विल बी डिवाइडेड बाई 2. और जब हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी. दैट इज 12 विल बी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 6. द डिवाइडर 2 इज दिस, इन दिस केस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट फैक्टर. इसमें जो 2 हमें मिलता है इसको कहते हैं हम एडजस्टमेंट फैक्टर. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पहला क्लास जो है, जैसे ये वीकली वेजेस दिए हुए हैं वर्कर्स के 10 to 15, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है. फिर है 15 to 20, इसकी 10 है. 20 to 25 27 है. 25 to 30 15. फिर आप यहाँ तक 10 to 15 से लेकर 25 to 30 तक आप यहाँ तक देख सकते हैं कि हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूसली 5 है.
लोवेस्ट क्लास इंटरवल यही है हमारा। फिर आप यहाँ से आगे देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल अब इंक्रीज हो रहा है, 30 to 40, फिर है 40 to 60, फिर है 60 to 80। अब आप यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसीज देख सकते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम क्लास इंटरवल इज 5, other class intervals are 10 and 20. Hence, before drawing the graph, frequency density should be calculated. पहले हमें frequency density calculate करनी होगी ग्राफ को ये ड्रा करने से पहले। It would be done by dividing frequencies by an adjustment factor. इसको हम करेंगे कि जब हम ये जो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज को हम डिवाइड करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से। द अबव टेबल इज एडजस्टेड एज इन द नेक्स्ट। देखिए अभी आप यहाँ पर पहला क्लास इंटरवल है 10 to 15, नंबर ऑफ वर्कर्स इज 7, एडजस्टमेंट फैक्टर इज 5 divided by 5. 5 divided by 5 means 5 is the class interval of the concerned class divided by ये जो नीचे दिया हुआ 5 है लोएस्ट क्लास इंटरवल। लोएस्ट क्लास इंटरवल क्या है? वो भी 5 ही है। 5 divided by 5 is equal to 1 और 7 divided by 1 is equal to 7, ये 7 ही रहेगा। फिर है 15 to 20, इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लास इंटरवल अपना ही है। 5 divided by 5 is equal to 1, 10 divided by 1 is equal to 10। जब तक ना हम पहुंचेंगे 30 to 40 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 to 40 में अब क्लास इंटरवल इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए इसकी फ्रीक्वेंसीज है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 12। एडजस्टमेंट फैक्टर, फिर क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास। अब 30 to 40 की ये क्लास इंटरवल क्या है? 10, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई लोवेस्ट क्लास इंटरवल वो क्या है? 5। 10 divided by 5 is equal to 2। अब इसकी फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड हम करेंगे, 12 divided by 2 is equal to 6। इसी तरह से आगे आप चलिए 40 to 60, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। अब एडजस्टमेंट फैक्टर इसका क्या बनेगा? क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास 40 to 60 का इंटरवल कितना बनता है? 40 to 60, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई लोवेस्ट क्लास इंटरवल दैट इज 5 इज 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। अब इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर बनता है हमारा 4। अब एडजस्टमेंट फैक्टर जो है इससे हम डिवाइड करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसीज को, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। फिर अभी आप आगे चलिए 60 to 80 नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा है। इसकी भी क्लास इंटरवल 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। 20 डिवाइडेड बाई 5, 20 इज द class interval of the concerned class divided by the lowest class interval, 20 divided by 5 is equal to 4। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 divided by 4 is equal to 2। In the above table the class interval for the first 4 classes is 5। Fifth class however is of the interval of 10, which is twice as much as the class interval of the first 4 classes। Accordingly frequency of the fifth class is divided by 2। Further class interval of the sixth class that is 20, which is 4 times the minimum class interval of 5। Accordingly frequency of this class is divided by 4। Likewise the frequency of other classes have been adjusted। देखिए अभी आप इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये आप देखिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डिपिक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखिए ये वीकली वेजेस हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वेजेस, रेंज ऑफ वेजेस डिफरेंट रेंज ऑफ वीकली वेजेस, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। देखो हमने इन फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 40 to 60, 60 to 80, 30 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80। अभी आप देख सकते हैं अगर हम 30 to 40 की अपनी फ्रीक्वेंसी लेंगे, जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी दैट वाज 12, 40 to 60 की भी 12 थी, 60 और 80 की 8 थी। मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है 6, 3 and 2। ये हमने निकाली इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्योंकि दीज क्लासेज आर अनइक्वल क्लासेज। ये जो क्लासेस हैं, ये जो सीरीज हैं, इट इज़ ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। देयरफॉर बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम वी हैव टू एडजस्ट दीज फ्रीक्वेंसीज बाई डिवाइडिंग देम बाई द एडजस्टमेंट फैक्टर, जो हमने यहाँ पर ऊपर दिखाया है, यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, तो आपको ये समझ आया हुआ होगा।
तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का, तो इसमें पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई और क्वेश्चन है, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ और आप चाहते हैं, जैसे कि क्लियरेंस आप कुछ चाहते हैं, तो आप वहाँ पर पोस्ट वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये दिया हुआ है क्लियरली कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। अभी कल जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी पॉलीगन, वो हम कल देखेंगे। ये था आज का लेक्चर हमारा हिस्टोग्राम्स के रिलेटेड। इसमें फिर हमने दो टाइप्स के हिस्टोग्राम्स पढ़े, हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स एंड हिस्टोग्राम्स ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। तो अगले क्लास में हम देखेंगे पॉलीगन्स एंड ओगिव्स। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।